गौसे आजम बमन बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़ ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम नी ज़नम। आइए हम सब मिलकर निहायती अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आफ़ताब रिसालत माहताब नबूवत दोनों जहान के मालिको मुख्तार पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहब्बे मुखलिस बरादर तरीक़त नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब कारी अब्दुल तौहीद साहब कादरी बरकाती रज़वी नूरी अख्तरी साहब के मेहनतों काविशों का ये नतीजा है जो भगवार की सरजमीन पर एक अजीम शान जश्न गौसे आज़म मुनक़िद है। ऐसे लोग जहाँ रहते हैं दीन व सुन्नियत का काम होता है, मसलक आला हज़रत का काम होता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में तक़वा व तहारत में बुलंदी अता फरमाए। हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि इस वक्त हम और आप एक जगह बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जमील कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल और सबसे कीमती वक्त है। जो वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए वो एक अच्छा वक्त हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठा के जी लगा के बुलंद आवाज़ से बोल दे सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ातुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान मुहद्दिस बरेलवी मुजद्दिद बरेलवी इरशाद फरमाते हैं अर्श हक़ है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। आगे आप भी कुछ बोलिए। वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। तेज से बोलिए वहाबी दूर हो। पूरा मजमा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आशिक़ गौसे आज़म सरकार आला हज़रत सरकार सूफ़ी मिल्लत के दीवाने हैं। सारी जिंदगी सूफ़ी मिल्लत ने हमको और आपको मसलक आला हज़रत का सबक पढ़ाया है। सारी जिंदगी सूफ़ी मिल्लत ने हमको और आपको मसलक आला हज़रत का जाम पिलाया है। सिर्फ मुरीद नहीं बनाते थे सूफ़ी मिल्लत, बल्कि आला हज़रत के दर का आशिक बनाते थे और फरमाते थे सुलह कुल्ली मेरा मुरीद हो नहीं सकता। हम ऐसे को मुरीद नहीं मानते जो पिलपिला हो, जो सुलह कुल्ली हो, जो लचर पोच हो। हमारा मुरीद वही है जो टनाटन खूंटा ठोक बरेलवी है, वही हमारा मुरीद है। सूफ़ी मिल्लत की शान व अज़मत हम क्या बयान कर सकेंगे हजरात। बस इतना आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने मेरे मुर्शिद को वो मकाम अता फरमाया। ऐ इफ्तिखारियों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो।
कि तुम्हें ऐसा पीरे कामिल मिला जिसके अंदर तसन्नो नहीं था, जिसके अंदर बनावट नहीं थी, जिसके अंदर रियाकारी नहीं थी, जिसके अंदर मक्कारी नहीं थी। जब चले तो मसलके आला हजरत के लिए चले, जहां गए तो मसलके आला हजरत को लेकर के गए, जहां गए तो मसलके आला हजरत को फैलाया। वो सूफी मिल्लत बात आ गई तो एक बात मैं अर्ज करता हूँ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा और जितने इफ्तिखारी हैं उनकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। और समझो अपने मुर्शिद का मर्तबा, आज कुछ इफ्तिखारी लचरपोश हो रहा है, आज कुछ इफ्तिखारी सुलह कुल्लियत की जद में जा रहा है, आज कुछ सुलह कुल्ली मसलके आला हजरत से इनहराफ कर रहा है। वो कान खोल करके सुन ले, जो सुलह कुल्लियत की जद में चला जाए वो इफ्तिखारी नहीं हो सकता, जो मसलके आला हजरत से हट जाए वो ताजुश शरिया का गुलाम नहीं हो सकता है। ताजुश शरिया का गुलाम वही है, मुफ्ती आजम का गुलाम वही है, मुफ्ती आजम का आशिक वही है, सूफी मिल्लत का मस्ताना वही है, जो ये हर वक्त नारा लगाए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार सूफी मिल्लत, सरकार सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ जहाँ पे भी जाते थे सूफी मिल्लत, जहाँ जहाँ पे भी जाते थे सूफी मिल्लत, जहाँ जहाँ पे भी जाते थे सूफी मिल्लत, नबी की बज़्म सजाते थे सूफी मिल्लत, नबी की बज़्म सजाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कारी तौहीद साहब ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि हजरत आपको हजरत की शान में बयान करना है और सरकार गौसे पाक की बारगाह में अकीदत के साथ खिराजी अकीदत पेश करना है और जम करके वहाबी सुन्नी का मसला बताना। तो इस वक्त बैठते ही जुमला मोतरदा के तौर पर ये बात आ गई, सूफी मिल्लत क्या थे पहले ये समझो। क्या कहना, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। भैया माइक जैसे पहले था वैसे कर दो, माइक आपका बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। सूफी मिल्लत की शान और अजमत क्या थी? मेरे मुर्शिद, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, कभी मेरे मुर्शिद वहाबी और सुन्नी में मेल मिलाप नहीं किया, मसलके आला हजरत के कफ्तार को कभी बर्दाश्त नहीं किया, जहां गए तो मसलके आला हजरत लेकर के गए। आज बिलखुसूस इस रीवा जिला के अंदर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, बिलखुसूस शहर रीवा जिला के अंदर जो आज सुन्नियत का नारा लग रहा है, मसलके आला हजरत का डंका बज रहा है, ये सूफी मिल्लत की देन है। क्या सूफी मिल्लत इलाके इलाके गांव-गांव में पहुंच करके मसलके आला हजरत को आम किया है और जिस इलाके में पहुंच जाते थे ऐवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता था, वहाबियत की ताबूत में कील ठोक देते थे और मसलके आला हजरत का प्रचार हुआ करता था। अब आओ, इंसान तो इंसान, एक बात मैं अर्ज करता हूँ, अहले इल्म की तवज्जो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खानकाहे नूरिया इफ्तिखारिया नूरी नगर की सरजमीन पर मैं पहुंचा और हजरत अपनी खानकाह शरीफ में कब्र जहां कब्रें हैं, कब्रिस्तान पे खड़े होकर के फातिहा शरीफ पढ़ रहे थे। जरा तवज्जो दीजिएगा और अपने अकीदे और ईमान को निखारने की कोशिश करो। दामन सूफी मिल्लत से लगने वालों, वो तुम्हारा कोई कितना बड़ा करीबी क्यों न हो, अगर वो आला हजरत के मसलक से हट रहा है, वहाबियत के नरगे में जा रहा है, सुलह कुल्लियत को अपना रहा है, तो उसे जूतों की नोक पे उठा करके फेंक देना और बता तो हल यही कहना, हमारे दिल में अहमद रजा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नूरी नगर की सरजमीन पर मैं हाजिर हूँ। मेरे मुर्शिद करीम कब्रिस्तान में फातिहा शरीफ पढ़ रहे थे, अचानक एक नौजवान हजरत के कदमे पाक पे गिरा, बड़ी तेजी के साथ गिरा। हजरत आंख बंद करके फातिहा शरीफ पढ़ रहे थे, हजरत चौंक पड़े, आंख खोल करके आपने इरशाद फरमाया, ये क्या हो रहा है, ये क्या नाटकबाजी है।
हजरत फौरन तेवर बदलते हैं और समझ गए और इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझको ये बता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझसे ये पूछूं कि तू कहाँ का है, कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। हजरत कहते हैं मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझसे पूछूं कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है, सिर्फ इतना बता कि तू सुन्नी है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में जो कदमों पे गिरा वो एक नौजवान था और उसके ऊपर जो है जिन्नात हावी था, जिन्नात हावी था, सवार हो गया था। तो हजरत पूछते हैं ये बता कि तू सुन्नी है कि वहाबी है, सिर्फ इतना बता। या पलीता पे पलीता चल रहा, ताबीज पे ताबीज दो रहा, मगर शैतान भागने को नाम नहीं ले रहा। और आजकल लोग इसी में ज्यादातर लोग बाबा पीला नीला लाल सफेद कपड़ा पहन करके आ गया, लंबा लंबा छोटा बाल रख करके आ गया, हुजूर हजरत हो गया। नमाज एक को वक्त का नहीं, शरीयत सुन्नत सब लापता, अखलाक आदाब की बातें मेंबर शरीफ पे होती है, खूब लच्छेदार तकरीर होती है। और जब वही जब दूसरे जगह मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा वक्त है, वक्त का मुजद्दिद। ऐसा तकब्बुर, ऐसा मिजाज, ऐसा घमंड, हमें खुदा की कसम इस्लाम फैला है तो लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत। सुभान अल्लाह, हक है, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत का पैगाम सिर्फ माइक पे ऐलान करने का है कि अमल करने का भी है? अमल करने बोलो। तो सिर्फ आवाम के लिए है कि मौलवियों के लिए भी है? सबके लिए। बोलो, सबके लिए है। अखलाक और अखलाक बहुत बड़ी चीज होती है। बहरहाल मैं उधर नहीं जाता, पहले बात सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ये बताओ कि तू सुन्नी है कि वहाबी? वो कहता हजरत मैं सुन्नी हूं। हजरत कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी हो कि सुन्नी, बरेलवी हो कि सिर्फ सुन्नी? आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी बरेलवी है कि सिर्फ सुन्नी? वो कहता हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुन्नी बरेलवी हूँ। तो हजरत कहते हैं अरे भाई ये सुन्नी बरेलवी है, इनको नाश्ता करवाइए, आइए मुसाफा। हजरत ने मुसाफा किया और मुसाफा करने के बाद पानी पिलाया, नाश्ता करवाया। उसके बाद हजरत ने फरमाया आप सुन्नी बरेलवी हैं, ये मेरा मुरीद, ये भी सुभान अल्लाह, सुभान की कसम मेंबर शरीफ पर बैठ के बोल रहा हूँ। ढूंढा करे जमाना इस शाम का मुजाहिद, ढूंढा करे जमाना इस शाम का मुजाहिद, जिसने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। हजरत कहते हैं ये भी आप भी सुन्नी बरेलवी है और ये मेरा मुरीद है, ये भी सुन्नी बरेलवी है। तो आप मेरे मुरीद को परेशान कर रहे हैं, ये बरेलवी का काम नहीं होना चाहिए। कितनी गंदी बात है बताइए, हमारे मुरीद को आप परेशान कर रहे हैं। कहता हुजूर आज के बाद वादा करता हूँ कि कभी नहीं होगा। ज़ियारत के लिए आया था हुजूर, माफ फरमा दीजिए, आज के बाद कभी कौन बोल रहा? जिन्नात बोल रहा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। अच्छा वो चला गया, हजरत फातिहा शरीफ पढ़ने लगे। इतने में थोड़ी देर के बाद एक नौजवान फिर गिरा, जैसे गिरा तो हजरत को चला ला गया। हाँ हम यही सब करते रहेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमको प्रोग्राम में जाना है, लंबा सफर है, मुरीदों का मेला लगा है। और जब चलान में होते थे तो आपने सुना भी होगा। हजरत इस तरह फरमा रहे और हजरत ने फरमाया चल बता, तू भी बता कि तू सुन्नी है कि वहाबी? क्या कहना। आज उनका कोई मुरीद, उनका कोई चहीता कहलाने वाला, उनका कोई खलीफा अगर बहक जाए, इस बात की ये दलील नहीं है कि सूफी मिल्लत का खलीफा को नहीं बहका। याद रखना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर हो गया। समझ रहे हैं? बहुत लंबा जुब्बा पहन करके आए, बहुत लंबा साफा पहन करके आए, बड़ी लंबी पगड़ी हो, बहुत लच्छेदार तकरीर हो। अगर वहाबियों से मेल मिलाप है, सुलह कुल्लियत से अगर मेल मिलाप है, तो पगड़ी मत देखना, जुब्बा मत देखना, पहले ये देखना कि अहमद रजा
नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या साथ बाद में है, नबी की शरीयत पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से, बोलो जोर से। और खुदा की कसम अगर अकीदा बच गया तो सब बच गया, और अकीदा चला गया तो चाहे जितने सजदे पे सजदा मारते रह जाओ, नमाज पे नमाज, उठक बैठक करते रह जाओ, कुछ काम आने वाला नहीं है। आज लोग साथ देख करके मनारा लगाते हैं, साथ देख करके। साथ बाद में है, शरीयत पहले है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोग मेरे जज्बात से खेलना चाहते हैं, कुछ लोग मुझसे फोन पे कहते हैं हजरत ये सब चक्कर में छोड़िए, बंद कीजिए, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा खुदा की कसम, मरते दम तक मेरे मुर्शिद ने जो मुझे सबक सिखाया है, आखिरी सांस तक मैं यही कहता रहूंगा कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, हजरत ने फरमाया, चल तू भी बता कि सुन्नी है कि वहाबी। तो जो उसके ऊपर जिन्नात हावी था पहले वाले के ऊपर, वो वापस आ गया और आके कहता, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी बरेलवी हूँ और ये वहाबी है। हजरत ने जैसे इतना सुना, खुदा की कसम चलाल आ गया, छड़ी उठाई और फरमाया, खबीस तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे खानका में आने की? कैसे हिम्मत पड़ गई? जैसे ही छड़ी को उठाया मारने के लिए, गायब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूफी मिल्लत है। ए लोगों, पहचानने की कोशिश करो अपने मुर्शिद को। सूफी मिल्लत की शानो अजमत क्या थी, इसीलिए देखो सरकार सूफी मिल्लत हर जमाने में, हर दौर में, हर नशिस्त में, हर बैठक में, हर जलसे में शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते रहे। और कोई मुश्किल वक्त आता, आप पुकारते, हे शहनशाह बगदाद वलियों के ताजदार, आपने एक लम्हा में 12 साल की डूबी बारात जिंदा निकाल दिया है, मुर्दों को जिंदा फरमा दिया है। अगर मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो सूफी मिल्लत अपना झूठा गूंगे को दिया तो जबान वाला बन गया। हाँ हाँ, आओ जरा आओ, करीब आते हैं और सूफी मिल्लत की मकबूलियत देखो, और गौसे पाक से प्यार देखो, और गौसे आजम से कनेक्शन देखो कि सूफी मिल्लत का कनेक्शन कितना तगड़ा था। उर्से आला हजरत में, उर्से रज़वी में सरकार सूफी मिल्लत तशरीफ ले जा रहे हैं। नमाज इशा पढ़ करके गाड़ी में बैठे और चल पड़े, बरेली शरीफ चले जा रहे हैं और गाड़ी चलती चली जा रही है। नमाज फजर का वक्त हुआ और जैसे ही नमाज फजर का वक्त हुआ तो सूफी मिल्लत नमाज की तैयारी में लग गए। उन गाड़ी ही पर वजू किया, वजू करने के बाद मुसल्ला लेकर के खड़े हैं कि गाड़ी रुक जाए तो नमाज पढ़ लूं, गाड़ी रुक जाए तो नमाज पढ़ लूं, मगर गाड़ी नहीं रुक रही है। अचानक नमाज फजर का वक्त बिल्कुल करीब हो गया। सूफी मिल्लत के अंदर परेशानी लाहिक होने लगी, आप परेशान होने लगे। एक जुमला ये भी सुनते जाओ, अल्लाह का वली नमाजी होता है, बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। वो शैतान तो हो सकता है मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली वो होता है जो नमाजों का पाबंद होता है, शरीयत का पाबंद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सूफी मिल्लत मुसल्ला लेकर के खड़े हैं, गाड़ी रुक जाए तो नमाज पढ़ो, गाड़ी रुक जाए तो नमाज पढ़ो। आखिरी वक्त हो गया, परेशानी लाहिक होने लगी। एक रोजा स्टेशन आया जो ना वहां पे स्टाफ नहीं था, अचानक गाड़ी रुक गई और जैसे ही गाड़ी रुकी तो सूफी मिल्लत मुसल्ला लेकर के नीचे उतर पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछ गया, नियत बांध दी, नमाज शुरू। पीछे से लोगों ने कहा, हजरत बहुत देर तक गाड़ी नहीं रुकेगी, यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है। आलमे तसव्वुर में सूफी मिल्लत ने कहा, गाड़ी किसी का इंतजार नहीं करती तो नमाज भी किसी का इंतजार नहीं करती। सुभान अल्लाह। गाड़ी जाती है तो चली जाए, सुभान अल्लाह, मगर नमाज न जाने पाए। ऐसे नमाज के पाबंद थे, नमाज पढ़ रहे इत्मीनान और सुकून के साथ।
अच्छा, उनके साथ में कुछ लोग और भी उतर गए थे नमाज के लिए, और जैसी हजरत ने नमाज नियत बांधी, थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। जैसी ट्रेन चल पड़ी तो कुछ लोग नियत तोड़ के भागे, उस सजदे से सर उठा के देखे, गाड़ी जा रही है मगर मर्दे कलंदर मेरा मुर्शिद हालत नमाज में है। सुभान अल्लाह। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा सुभान अल्लाह। नमाज में। हजरत इत्मीनान सुकून के साथ नमाज पढ़ रहे, ट्रेन चली गई। जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत ने पूछा, यार ट्रेन चली गई? कहाँ चली गई? तो कुछ लोग तो रोने लगे। कहा हजरत मेरा पैसा था, बैग था, टैची था, कपड़ा था, सब चला गया। हजरत ने फरमाया कोई दूसरी ट्रेन है पता करो। स्टेशन मास्टर से पता लगाया गया, स्टेशन मास्टर ने कहा 4 घंटे से पहले कोई ट्रेन नहीं है, यहीं रुकना पड़ेगा। आके बताया हजरत को, कहा अच्छा, खुदा की कसम अब देखो। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत तो इंशाअल्लाह झूम उठेंगे, हासिदीन जल करके कबाब बन जाएंगे, और गुलामे आला हजरत झूम के नारा लगाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। आके बताया कहा हुजूर कोई ट्रेन नहीं है। हजरत मुसल्ले पे खड़े हुए, बगदाद शरीफ की तरफ रुख किया, वलियों के ताजदार को पुकारा, शहनशाह बगदाद को पुकारा। ये वहाबी कहता है नबी पावर नहीं रखते, ये वहाबी कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं है। वहाबी ने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता है। वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वहाबी ने अपनी किताब में लिखा कि मिलादे पाक का मनाना कन्हैया के जन्म अष्टमी से बदतर है। वहाबी ने अपनी किताब में लिखा कि लड़का अक्ल की रोशनी में अम्मा के साथ में जिना कर सकता है। वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा हमारा झगड़ा वहाबियों से खेत खलियान मकान दुकान का नहीं है, हमारा झगड़ा जो है वो कुफ्र और ईमान का है। आज वो तौबा कर ले, हम उसे सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, और जब तक ये तौबा नहीं करता है इनसे सलाम न करना, इनसे मुसाफा न करना, इसके पास मत बैठना, इनको अपने पास मत बैठाना, चाहे वो कितना बड़ा अल्लामा वक्त हो। खुदा की कसम जो मुस्तफा जाने रहमत को न हुआ वो हमारा तुम्हारा नहीं हो सकता है। और अल्लाह की कसम सबसे बड़ी दौलत यही है कि अगर तेरा ईमान बच गया तो नमाज बच गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद कहते हैं बगदाद शरीफ की तरफ रुख किया, शहनशाह बगदाद को पुकारा, और 111 मर्तबा नामे पाक किसका लिया? सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का 111 मर्तबा नामे पाक लिया, और आपने इरशाद फरमाया, अर्ज किया, ए शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक लम्हा में 12 साल की डूबी बारात जिंदा निकाल दी, मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। अगर बरेली शरीफ जाने के लिए कोई दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? बोलो बोलो जोर से, बोलो जोर से, कौन सी बड़ी बात है? आलम तसव्वुर में वो ये कह रहे हैं कि तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, और तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म। अच्छा, इतनी देर से मेरी तकरीर हो रही है मगर मजमे से अभी तक एक नारा न लगा। हमें कैसा दीवानों का मजमा है ये? जोर से जोर से। आहा सुभान।
बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मेरे मुर्शिद ने 111 मर्तबा नामे पाक लिया और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए शहनशाह बगदाद वलियों के ताजदार, आपने एक लम्हा में 12 साल की डूबी बारात जिंदा निकाल दी, मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। बरेली शरीफ के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी कि हजरत के पीछे, जहां हजरत खड़े थे, हजरत के पीछे एक मजदूब बुजुर्ग जिसके दाढ़ी के बाल सफेद थे, चेहरा नूरानी था, वो कहते हैं चलो बरेली शरीफ, चलो बरेली शरीफ, चलो बरेली शरीफ। तो हजरत पीछे मुड़ करके देखते हैं, कहते हैं अरे भाई ये बाबा कह रहे हैं चलो बरेली शरीफ, चलो बरेली शरीफ, पूछो बाबा से कौन सी गाड़ी है, क्या इंतजाम है, तवज्जो चाहूंगा। तो लोगों ने कहा हजरत ये कोई बाबा नहीं है, ये पागल ना, ये पागल है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया पागल नहीं दीवाना है, सुभान अल्लाह। पागल नहीं दीवाना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरत ने फरमाया ये दीवाना है, कहा नहीं पागल है, कहा तेरी नजर में पागल होगा, मेरी नजर में तो ये दीवाना है। वलीरा वली निशानासत, वली को वली पहचानता है, आलिम रा आलिम निदानत, आलिम को आलिम जानता है। हजरत खुद ही तशरीफ लाए और कहते हैं बाबा कौन सी गाड़ी है, क्या इंतजाम है, कैसे जाना है। सूफी मिल्लत से वो बाबा कहते हैं हाँ हाँ मौलाना गाड़ी है। कहा कहाँ है, कहा तैयार हो जाओ, कहा तैयार खड़ा हूँ, खुदा की कसम ये प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, न गाड़ी है न गाड़ी का पता है, दोनों में गुफ्तगू हो रही है। बाबा कहते हैं गाड़ी है, सूफी मिल्लत कहते हैं कहाँ है, कहा ये गाड़ी खड़ी है। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये गाड़ी खड़ी है, खड़ी है, जैसे ही ये जुमला कहा तो गाड़ी खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर मचल से के बोले सुभान अल्लाह। गाड़ी खड़ी और क्यों ना खड़ी हो। अल्लाह ताला के तमाम शहरों को, सारी कायनात को मैं इस तरह से देख रहा हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का थाना और ये बहबड़ा है काना। इसीलिए तो गौसे पाक की अज़मत समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ इतना खुल करके सिर्फ ये मोहम्मद अली का कलेजा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ इफ्तिखारी बोलता है, गुलामे दादू शरिया बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रजा का आशिक बोलता है। बोलो बोलो जोर से, बोलो जोर से। फरमाते हैं सारी कायनात को मैं इस तरह देखता हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का एक शेर सुनिए हजरत। हथेली में राई के दाने के जैसा, क्या कहना, हथेली में राई के दाने के जैसा, हथेली में राई के दाने के जैसा, ज़माने को गौसुल वरा देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह। और इजाजत हो तो एक शेर हो, इजाजत है। हाँ तो जब इजाजत है देखना यह है कि शेर का कितने लोग इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह। कारी साहब ने इतना अच्छा सजाया कि आए है। और मैं शेर पढ़ता हूँ, आए है सुभान ऊपर से लेकर नीचे वालों तक की तवज्जो चाहूंगा। क्या कहना, और खुदा की कसम ये ऐसा शेर है कि जो आशिक होगा वो खामोश हो ही नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अकीदे कसी का खरा है कि खोटा, अकीदे कसी का खरा है कि खोटा, बरेली में अहमद रजा देखते। है सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। ये गुरगांव के हैं, आए है साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह के मैं टनाटन इफ्तिखारी। अच्छा ये वाला मोहल्ला तो आपसे जीत गया, क्या कह रहा अब देखना ये कि ये मोहल्ला कब तैयार होता है। ये कादरी मोहल्ला सरकार के जलसे का क्या कहा आपने? कादरी मोहल्ला है। ये कादरी मोहल्ला है तो ये रजवी मोहल्ला है। मोहल्ला है कादरी फकीरों का मेला हुआ, तैयार रहिए। है कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ, अहमद रजा के नाम का झंडा गड़ा। भाई वाह 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 वाह, आए है अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा कहते हैं कि गाड़ी ये तो खुदा की कसम मिंबर शरीफ पे बोल रहा हूँ, जैसी ये जुमला का गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी, न आते किसी ने देखा, न जाते देखा, न आसमान से उतरते देखा, न जमीन से निकलते देखा। गाड़ी खड़ी सुनियो तुमको देता हूँ नूरी खबर, रेल नूरी चली है, चलो बैठ कर इसका 12 मुहर्रम से होगा सफर, ले लो इसका टिकट जाके नूरी नगर। या नबी या नबी या नबी या नबी। सुनेंगे? बात सुनिए, मैं आपको पैगाम सूफी मिल्लत सुनाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये गुलाम हाजिर है, इस सीने पे सूफी मिल्लत ने 12 दम किया है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपने मुर्शिद के मिशन को मिटने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। चाहे जितनी आंधियां आ जाएं, चाहे जितने तूफान आ जाएं, समाना छोड़ दे मुझे, प्रोग्राम की हमें कमी नहीं है। मैं किसी का मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह। मैं अपने मुर्शिद का मोहताज कल भी था और आज भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान लोग अल्लाह। बगावत करते हैं मगर सामने आने को तैयार नहीं, पीठ पीछे बातें करते हैं। हमें पीठ पीछे बातें तो नामर्द करता है, मर्द तो सीना तान की बात करता है। तान कर सीना दू के पास जाना चाहिए, तान कर सीना दू के पास जाना चाहिए। वक्त मुश्किल आए तो नारा लगाना चाहिए, वक्त मुश्किल आए तो नारा। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, माशाअल्लाह। सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला के तमाम शहरों को, सारी कायनात को इस तरह से देख तो सारी कायनात में ये सूबे मध्य प्रदेश भी है, और ये सूबे मध्य प्रदेश में जिला रीवा भी है, और जिला रीवा में ये मौजा भगवार भी है, और ये मौजा भगवार में सुन्नियों का ठाठे मारता जलसा भी है। हम भी हैं और आप भी हैं। पता क्या चला कि हमें भी गौसे आजम देख रहे हैं, तुम्हें भी गौसे आजम देख रहे हैं। वो औरों का बनास्पति नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफी मिल्लत ने कहा बाबा गाड़ी कहाँ का, ये खड़ी है।
अब उसमें 5 डिब्बे थे, बिल्कुल नए डिब्बे। देखिए शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागे रज़वियत जनाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिर अहले सुन्नत अब्दुल कुद्दूस रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत शानदार पढ़ते हैं और मिंबर शरीफ पे तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। किसका किसका नाम लूं, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, मगर इतना कहता हूं कि जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। और ये तशरीफ लाए, बहुत अच्छा नात खा, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब की तवज्जो चाहूंगा एक शेर कि पढ़ी जब से नाते नबी जा रही है, पढ़ी जब से नात मेरे घर से भी मुफलिसी जा रही है। मेरे शेरो शायरी बहुत हो गई, फिर जिंदगी ने वफा किया तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मेरी आवाज भी मुतासिर, लगातार जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दिन भी खाली नहीं ये फैजान सूफी मिल्लत। हजरत ने देखा गाड़ी खड़ी है, 5 डिब्बे ट्रेन के बिल्कुल नए। तो हजरत ने पूछा बाबा ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ए भैया और आगे आ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ पीछे आने वालों को ताकि दिक्कत न हो, अपने भाइयों का ख्याल रखिए, आगे बढ़िए। और आप हजरात भी थोड़ा सा आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। जश्न खैरुल वरा है चले आइए, जश्न खैरुल वरा है चले आइए, जश्न खैरुल वरा है चले आइए, जश्न अहमद रज़ा है चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। ये नौजवान लोग थोड़ा देरी कर रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नजदियों से कहो के चले जाओ तुम, क्या कहना है? सुन्नियों पट रहा है चले आओ तुम। सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया ये बाबा ये गाड़ी कहां से आई? सुनिए गाड़ी कहां से आई? सुभान अल्लाह। ये गाड़ी सरकार ने भेजी। तो हजरत पूछते हैं ये गाड़ी कहाँ जाएगी? कहा मैं इतना जानता हूं कि बरेली शरीफ तक जाएगी। जोर से जोर से, ये बरेली शरीफ तक जाएगी। कहा उसके बाद? कहा मेरी ड्यूटी सिर्फ बरेली शरीफ तक की है। हाय हाय क्यों मेरे पीछे पड़ा तू गर्दिशे अय्याम है, क्यों मेरे पीछे पड़ा तू गर्दिशे अय्याम है। मेरी पूरी जिंदगी अहमद रजा के नाम है, मेरी पूरी जिंदगी अहमद रजा के नाम है। एक शेर और सुनिए। सुभान अल्लाह। देखिए अहमद रजा के दोनों शहजादों की शान। क्या कहना भाई? देखिए अहमद रजा के दोनों शहजादों की शान। मुफ्ती आजम है कोई हुज्जतुल इस्लाम है। हजरत ने फरमाया कहाँ जाएगी? कहाँ बरेली शरीफ तक जाएगी। कहा किसने भेजी? कहा सरकार ने भेजी। जोर से बोलो, जोर से। अब पूरी गाड़ी खाली। और हजरत जैसे ही कदम रखते हैं तो गाड़ी चल पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से गाड़ी चल पड़ी। आया माहे सफर वजद में झूम कर, आया माहे सफर वजद में झूम कर। सुन्नियों ने
कहा, सुन्नियों ने कहा, पूरा मजमा हाथ उठा के, सुन्नियों ने कहा मैं बरेली चला, मैं बरेली चला, मैं बरेली चला। गाड़ी चल पड़ी और दनादन गाड़ी जा रही और सीधे जाके बरेली शरीफ में खड़ी हो गई। अच्छा, जब वो गाड़ी वहां से चली तो बाबा गायब, वो बाबा गायब। अब गाड़ी पहुंची बरेली शरीफ, तो वो गाड़ी पहुंचने से पहले वो बाबा प्लेटफार्म पे मौजूद, और उस गाड़ी में, पहली वाली गाड़ी में जिसका सामान छूट गया था, वो सारा सामान लेकर के वो बाबा बरेली शरीफ प्लेटफार्म पे बैठे। जोर से बोलो, जोर से। अब वो पहुंच गए बरेली शरीफ। मकबूलियत देखो सूफी मिल्लत की। सुभान अल्लाह। तुम मुफ्ती आजम की बात करते हो, कादू शरिया की बात करते हो, आला हजरत की बात करते हो। मुफ्ती आजम के खलीफा का जवाब नहीं ला सका आज तक, आला हजरत का जवाब कहां से लाएगा? वहाबियों से कतई मेल मिलाप न करना। अल्लामा वक्त हो, पीर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, सैयद ही क्यों न हो, अगर वो सुलह कुल्ली हो गया, सैयद की ताज़ीम उस वक्त तक है जब तक वो मसलक आला हज़रत पे गामज़न है। सैयद वाजिबुत ताज़ीम है, वो सैयद की ताज़ीम वाजिब है, सैयद का एहतराम फर्ज है, मगर उस वक्त तक जब तक वो मसलक आला हज़रत पे मजबूती के साथ कायम गामज़न रहे। और अगर मसलक आला हज़रत से हट जाए और सुलह कुल्लियत को अपना ले, फिर उसकी ताज़ीम नहीं है। ना ऐसे सैयद को मानो, ना ऐसे पीर को मानो, ना ऐसे आलिम को मानो, ना ऐसे मुफ्ती को मानो, उसी को मानो जो अहमद रजा के दर का अधिकारी हो, अहमद रजा के दर का आशिक हो। इसलिए कि मेरे रजा ने, हम सब के रजा ने, इमाम अहमद रजा ने हम सबका ईमान बचाया है, हमारे और आपके अकीदे की हिफाजत फरमाई है। खुदा की कसम यूं कह लीजिए, अहमद रजा ने हम सबका अकीदा बचा के नमाज बचाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा ये पैगाम सूफी मिल्लत है कि मसलक आला हज़रत में मजबूती के साथ कायम रहिए, आपस में मिलजुल करके रहिए, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहिए, अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रखिए। इसलिए कि मजहब इस्लाम में सबसे ज्यादा औरत को, मजहब इस्लाम ने सबसे ज्यादा अगर किसी पे हक एहसान किया है तो औरत पे किया है। अपनी तेरी आबरू सलामत है जब तक ये पर्दे में है, तेरा खानदान सलामत है। जिस दिन बेपर्दगी का मुजाहरा करके, और आज तुम अखबारों के जरिए पढ़ रहे हो, टेलीविजन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, आज एक आलिम ने रिसर्च किया है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। उसकी वजह है कि बेपर्दगी का ये वबाल है कि कौम मुस्लिम ने अपनी बेटियों को बेपर्दा आवारा छोड़ दिया है, कॉलेज के नाम पे, स्कूलों के नाम पे, और तुम्हें खबर नहीं है कि क्या गुलशन। लिहाजा पर्दे में रखो, बोलो जोर से बोलो, रखोगे पर्दे में रखो, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस मसलक आला हज़रत पे कायम रखो। आमीन। जिस आलिम के बारे में, जिस पीर के बारे में, जिस सैयद के बारे में जानकारी हो जाए, तहकीक हो जाए, ये सुलह कुल्लियत अपना रहा है, तो पहले मुअद्दब अंदाज में उसको समझाओ, न माने तो 2-4 लाख मार के उठा। समझ रहे? मगर अपने अकीदे का सौदा, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। बोलो करोगे? बोलो करोगे? नहीं। सूफी मिल्लत की मुरीद हो, गुलाम हो, गुलामे ताजु शरिया हो, अहमद रजा का इश्क तुम्हारे दिलों में है, जुमला देकर के वापस हो रहा हूं, उस दिल में सुलह कुल्लियत नहीं हो सकती जिस दिल में अहमद रजा हो। जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बात था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस इसी शेर के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। पूरे
पूरा भगवार का मुसलमान, पूरा गांव इस्तकबाल किया अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, अपने दिलों के दामनों को बिछाकर, आंखों के पलकों को बिछा करके आलम तसव्वुर में गुंबदे खजरा शरीफ की जानिब लौ लगाकर शहनशाह बगदाद की तरफ देखते हुए आलम तसव्वुर में पूरा गांव ये कह रहा है कि फूल ना बिछाना तुम, पलक हम बिछाएंगे, पलक हम बिछाएंगे। फूल ना बिछाना तुम, पलक हम बिछाएंगे। क्या पता, क्या पता, क्या पता मेरे आका किस गली से आएंगे, क्या पता मेरे आका किस गली से आएंगे। चमन में बाग रहेगा, फिर खिलेंगे, बाकी रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।